नमस्कार। उत्तर प्रदेश में पुलिस की वर्दी पहनने का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक एक पूरे सफर की तरह समझने वाले हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो नंबर जिस पर सबकी नजर है। कुल भर्तियां हैं 32,679। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। और इसीलिए इससे सिर्फ एक नौकरी की भर्ती नहीं कहा जा रहा, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए वाकई एक ऐतिहासिक अवसर है जो अपने करियर को एक मजबूत दिशा देना चाहते हैं। तो ये जो 32,000 से ज्यादा पद हैं, ये आखिर हैं किन किन विभागों में? चलिए इस बड़े मौके को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए इन पदों में कितनी वैरायटी है। सबसे ज्यादा मतलब 15,131 पद ये हैं कांस्टेबल पीएससी के लिए। उसके ठीक बाद सिविल पुलिस में 10,469 पद हैं। फिर जेल वार्डर, महिला बटालियन, यहाँ तक कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लिए भी 1,300 से ज्यादा पद हैं। मतलब साफ है कि मौके बहुत सारे हैं और अलग अलग तरह के हैं। अच्छा, इतना बड़ा मौका देखकर सबके मन में जो पहला सवाल आता है वो ये है कि क्या मैं इसके लिए योग्य हूँ? तो चलिए अब इस सफर के सबसे पहले और जरूरी पड़ाव यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है आपकी पढ़ाई। आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है, उस तारीख तक किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं यानी इंटरमीडिएट पास होना ही होगा। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रहे कि जो लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। और अब वो खबर जिसका हजारों लोग इंतजार कर रहे थे, एक बहुत बड़ी राहत। सरकार ने अधिकतम आयु सीमा में मतलब अपर एज लिमिट में 3 साल की एक मुश्त छूट देने का फैसला किया है। इसने उन कई उम्मीदवारों के लिए दरवाजा खोल दिया है जो बस उम्र की वजह से बाहर हो रहे थे। यहाँ पर आप अंतर बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो उम्र सीमा पहले 18 से 22 साल थी, वो अब इस छूट के साथ 18 से 25 साल हो गई है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही अहम बदलाव है। तो नई अपर एज लिमिट क्या है? जनरल पुरुष के लिए 25 साल और जनरल महिला के लिए 28 साल। और अगर आरक्षित श्रेणियों की बात करें तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए ये 30 साल और महिला उम्मीदवारों के लिए 33 साल तक है। ठीक है, तो योग्यता की शर्तें पूरी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चयन के पूरे सफर को। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसे पार करके ही अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तो ये पूरा सफर 4 मेन पड़ावों में बटा हुआ है। सबसे पहले होगी लिखित परीक्षा, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी दौड़ होगी और सबसे आखिर में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। हर एक पड़ाव बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे अहम पड़ाव की, लिखित परीक्षा। इसमें कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे जो 300 नंबरों के होंगे। सब्जेक्ट्स में जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग शामिल हैं। हर सेक्शन की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। यहाँ कुछ बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये परीक्षा ऑफलाइन होगी, मतलब OMR शीट पर। इसके लिए आपको पूरे 2 घंटे का समय मिलेगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर आपका आधा नंबर कट जाएगा, तो जवाब सोच समझकर ही देना है। लिखित परीक्षा पास करने के बाद अगला पड़ाव है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST। इसमें आपकी लंबाई और सीने की माप ली जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल, OBC और SC वर्ग के पुरुषों के लिए कम से कम हाइट 168 सेंटीमीटर है, जबकि महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। और महिला उम्मीदवारों के लिए कम से कम 40 किलो वजन होना भी जरूरी है। शारीरिक मानकों पर खरे उतरने के बाद होती है असली परीक्षा, आपकी शारीरिक क्षमता की, जिसे कहते हैं PET। इसमें पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट के अंदर 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है और महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। यहाँ आपके स्टेमिना का असली टेस्ट होता है। तो इस पूरी मेहनत, पढ़ाई, परीक्षा और दौड़ भाग के बाद आखिर में इनाम क्या है? चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जिसका हर किसी को इंतजार रहता है, सैलरी। जानते हैं कि अगर जॉब लग जाती है तो आपकी मेहनत का इनाम यानी आपकी तनख्वाह कितनी होगी? यही वो सवाल है जो हर उम्मीदवार के मन में घूमता है। नौकरी मिलने के बाद सैलरी क्या होगी?
आइए इसका जवाब पूरी डिटेल में जानते हैं। देखिए, आधिकारिक तौर पर यह नौकरी 7वें वेतन आयोग के लेवल 3 में आती है। इसका पे स्केल है 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ बेसिक पे है। असली सैलरी तो कई सारी चीजें जुड़कर बनती है। तो आपकी कुल सैलरी कैसे बनती है? सबसे पहले तो है आपका मूल वेतन, यानी 21,700 रुपए। फिर इसमें जुड़ता है महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और भी कई दूसरे अलाउंस। इन सब को मिला के ही आपकी महीने की ग्रॉस सैलरी तैयार होती है। और इन सभी भत्तों को जोड़ने के बाद एक नए कांस्टेबल की अनुमानित ग्रॉस मंथली सैलरी लगभग 30,000 से 40,000 रुपए के बीच बनती है। तो ये है इस कड़ी मेहनत का एक शानदार इनाम। अब जब पूरी प्रक्रिया और सैलरी सब कुछ पता चल गया है, तो सवाल ये है कि अब आगे क्या? चलिए अब देखते हैं कि इस सफर की शुरुआत करनी कैसे है और कौन सी तारीखें हैं जिन्हें भूलना नहीं है। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। आवेदन 31 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे। अप्लाई करने और फीस भरने की आखिरी तारीख 30 जनवरी 2026 है। और अगर फॉर्म में कोई गलती हो भी जाए तो उसे सुधारने का आखिरी मौका 2 फरवरी 2026 तक मिलेगा। अप्लाई करने का प्रोसेस भी काफ़ी सीधा है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upbpp.gov.in पर जाना है। वहाँ पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा करना होगा। फिर लॉगिन करके फॉर्म भरिए, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, ऑनलाइन फीस पे कीजिए और आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसकी एक कॉपी अपने पास संभाल कर रख लीजिए। तो ये थी इस भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। एक शानदार कैरियर का रास्ता बिल्कुल सामने है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस वर्दी को पहनने और इसकी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं?